श्री जय सच्चिदानंद। दादा हारे go ahead कुछ हारे हो जी दादाजी, हारे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. હારે હોજી પ્યારાજી, હારે હોજી પ્યારાજી, સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. હારે હોજી દાદાજી, હારે હોજી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. જગત કુસંગે જ દુઃખ, જગત કુસંગે જ દુઃખ, કેવળ સત્સંગે જ સુખ. કેવળ સત્સંગે જ સુખ. દાદાજીનું હસતું મુખ, દાદાજીનું હસતું મુખ, સમણે દર્શન થાતા સુખ. સમણે દર્શન થાતા સુખ. હીરા મોતી મહારાજી, હીરા મોતી મહારાજી, સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠરતું નથી. સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠરતું નથી. હારે હોજી દાદાજી, હારે હોજી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. દુનિયાભરમાં લુખ્ખું લાગે, દુનિયાભરમાં લુખ્ખું લાગે, સત્સંગ વિના સૂનું લાગે. સત્સંગ વિના સૂનું લાગે. બિરહો દિવસ રાત જાગે, બિરહો દિવસ રાત જાગે. જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે, જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે. રોકો અતિક્રમણાજી, રોકો અતિક્રમણાજી, આતમ રમણા વિના કાંઈ રૂચતું નથી. આત્મ રમણા વિના કાય રૂચતું નથી. હારે હોજી દાદાજી, હારે હોજી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ વેરી ગુડ. મિનેશ દાદા ત્રિમંત્ર બોલાય, બાળકો ફોલો કરે ગો. મિનેશ દાદા ત્રિમંત્ર બોલાય. જય સચ્ચિ અવાજ નથી આવતો. ઓકે ત્રિમંત્ર બોલાવીએ. ઓકે. નમો વિતરાગાય,
नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव साहुणम नमो लोये सवसाहनम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो वंदनमुकारो कवपावपणासनो सवपावपनाशनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलां च सौवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद रुद्र हे दादा जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी कुसंग से और सोबत से हमेशा दूर रहूंगा। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। और मैं अपने स्वयं के सभी लोगों के साथ मॉरल, सिंसियर और प्योर बना रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की बात सुनने का मैं अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प करता हूँ और उनको कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। आप डेली नहीं बोलते हैं ये नहीं रुद्र, ये डेली 2 दफा बोलने का है। ओके, खुशी दीदी, विधि दीदी, नडिया एंड अनिल दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आप टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। बच्चे लोग देखो, ये 4 दीदी का बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम चल रहा है, वो चलेंगे, तो इसलिए उन लोग प्रेयर करते हैं, तो सबको सब आशीर्वाद दो उन लोग को। ओके ओके। परमार ओ परमार खुशी। हाँ। ओ मैं भूल गया, 2-3 परमार है, सॉरी। परमार खुशी खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। चलो ओके। खुशी खुशी सोती है जम्बूसर में, सोती है खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चा, वेरी गुड। और नया तीर्थ अनम्यूट कीजिए। नया तीर्थ, न्यू तीर्थ, न्यू तीर्थ।
न्यू टीथ। नया तीर्थ, ओके, उसका प्रॉब्लम है, ओके 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 ओके। आज हम सोचा कि हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है, तो सुनाई देता है बिना चादर? यस। ओके, तो हमको कुछ इंफॉर्मेशन मांगता है आपके पास सबसे, हाँ? तो आप कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो जाके घर पे आते हैं, तो आप तो क्या करते हैं? आप तो कॉलेज में करोड़ रुपीस कमा के आए, ऐसे करते हैं घर पे कि मम्मी आपको खाना वाना सब देती है, तो आप मम्मी पूछता है कि आपका मम्मी आपका दिन कैसे रहा, और बाद में खाने की बात ऐसे बोलते हैं कि मम्मी में आपको कुछ काम है, और बाद में मेरा 2 घंटा 3 घंटा ये करने का, ये करने के बाद में 4 बजे हम दूसरा हेल्प करेंगे, ऐसे करते हैं क्या नहीं? हाँ, हमको मालूम नहीं है, तो ये तेरा सब बता ना कि कर के मम्मी की खबर लेते हैं कि नहीं, कि मम्मी आपकी खबर लेते हैं? ओके, श्रेया दीदी, जय सच्चिदानंद। आप तो हम एवरीडे करोड़ रुपया कमा के आती है ना स्कूल में से? नहीं, हाँ, तो दादागिरी करते हैं इसलिए घर पे। हाँ बोलो, जब हमको इंफॉर्मेशन दो, आई एम सॉरी। जय सच्चिदानंद। मम्मी मेरी खबर लेती है, मैं मम्मी की कभी आज के खबर नहीं, जनरली बात है, आज की बात नहीं है, ये जनरली बात है, क्योंकि कल भरत दादा ने बोला था सेवा, मन में सेवा है कि नहीं, तो हमको जानने का है, क्योंकि हमको तो कुछ मालूम नहीं होता है, जब आपके पुत्र को सब मालूम होता है, हमको कुछ मालूम नहीं होता है। तो ओके, खुशी दीदी, विधि दीदी, बड़े को पहले पूछेंगे। हाँ, हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं स्कूल से आती हूँ तब मम्मी मेरी खबर लेती है कि आज स्कूल में कैसा दिन रहा, और मैं भी मम्मी को पूछती हूँ कि कुछ काम है तो बताना। लेकिन मैं स्कूल से आके मैं मेरा सारा काम खुद से कर लेती हूँ, लंच बॉक्स और बॉटल सब निकाल देती हूँ, मेरे धोने के कपड़े डाल देती हूँ, और फिर मम्मी को कुछ काम है तो मैं करवा के फिर वापस मैं ट्यूशन चली जाती हूँ। अनुजा दीदी, जय सच्चिदानंद। स्कूल के आने के बाद मम्मी पूछती है, कभी कभी नहीं पूछती तो मैं सामने से बता देती हूँ कि आज का दिन कैसा गया, और आके मैं मम्मी को खाने के बाद झाड़ू पोछा लगाती हूँ। क्या बात है, वेरी गुड। नदिया, हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं जब कॉलेज से आती हूँ तब मम्मी मेरी खबर लेती है, लेकिन मैं तो नहीं पूछती। आपका मूड कैसा होता है? वो करोड़ रुपया लेके आया ऐसा लगता है ना, गीता दीदी? अरे रनी दादा, हमारे हाँ। गुजराती में ऐसा कहते हैं, वो हाँ, स्कूल में जाके कॉलेज में जाके तोप फोड़ के आते हैं। ओह, वो तो मालूम नहीं हमको क्या होता है उसका, ओ तोप फोड़ के आते हो। हाँ, तोप फोड़ के आते हैं। गीता दीदी, जय कितनी तोप फोड़ी सच्चिदानंद। आज आपने? स्कूल से आने के बाद मम्मी मेरी खबर लेती है, लेकिन मैं नहीं पूछती हूँ, लेकिन अगर वो कुछ काम बताती है तो मैं कर देती ओ, आज तो बहुत तेजी से आते हैं रे, कॉलेज में जो जाके आते हैं। हाँ, परमार, खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं जब स्कूल से आती हूँ तब मम्मी मुझे आपका कनेक्शन नहीं अच्छा है खुशी बहन। मोनिका दीदी, जो आती है वो मैं कर लेती हूँ, फिर मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ। तो कोई मम्मी की खबर नहीं पूछता है, ओके। मोनिका, हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं जब स्कूल से वापस आती हूँ तो पापा मेरी खबर लेते हैं, और जो भी मुझे डाउट्स होते हैं और मेरी कोई भी गलती डिफिकल्टी होती है तो मैं बताती हूँ, तो वो उसे क्लीन भी कर, उसकी मदद भी करते हैं। और जब मैं घर पे आती हूँ तो मैं हर रोज मम्मी की खबर भी लेती हूँ। हाँ, मैं मम्मी की खबर ही भूल जाते हैं, इसलिए आपका झगड़ा होता है मम्मी, ओके, भी मालूम पड़ा। खुशी दीदी, हाँ, जय सच्चिदानंद। जब मैं स्कूल से आती हूँ तो मम्मी 5 o'clock उठती है, तो मैं मम्मी जो भी बोलती है मैं उसे पहले तो ना कहती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद में फ्री होती हूँ तो मम्मी को कहती हूँ ठीक है मम्मी हेल्प करूंगी। तो आप तो कंप्लेन करते हैं मम्मी को कि मैंने बहुत पढ़ा, मैं वो हाँ, किया, टीचर ने वो किया, बहुत पढ़ा, और मेरा 100 out of 100 एवरी टाइम आते हैं, ऐसे बोलते हैं ना? तो मार्क्स में प्रॉब्लम आता है।
वो टीचर है ना, मार्क्स बराबर देते नहीं है। नहीं, ये देखने की है अपना माइंडसेट। कल भरत दादा ने क्या बोला था, अपना माइंडसेट क्या है वो देखने का। आप कमा के आते हैं और ठीक है, आपकी कमाई है, कि मम्मी की कमाई को पूछो ना, वो तुरंत आके खाना देती है कि नहीं आती थी। रुद्र, रुद्र, हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं स्कूल से आता हूँ तब मेरी मम्मी खबर लेती है और मैं भी पूछता हूँ कोई काम है तो बता दो, फिर मैं ट्यूशन चला जाता हूँ। ट्यूशन हाँ। ट्यूशन में क्या था आपको रिपोर्ट में आया है, 4 बजे ट्यूशन से आया तो 9 बजे तक आपको 9 कलम भी नहीं हुआ। क्यों? 9 कलम आती है आपको? अभी तो नहीं आती। तो 5 घंटा क्या किया आपने? 5 घंटा खाना है आपने किया? खाना किया तो क्या करते हैं 5 घंटे? वो जरा सोचने का है। क्या? अरे रजनी दादा, हाँ, उसके सब्जेक्ट में तो मार्क अच्छे आते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं करते? 9 कलम तो कितना टाइम हो गया? इतना टाइम तो थोड़ी दीपक आपको पढ़ने दादा, में, याद रखने में रखता है। ट्यूशन से 4 बजे से आता है 9 बजे तक, क्या होता करता है उन लोग? अरे नहीं, वो चलो अलग ऐसे बात है, ऐसे उनको सोचो। क्यों, लेकिन उसका मार्क्स अच्छे आते हैं स्कूल में, तो इसमें क्यों नहीं आते हैं? ये बात है। दादा को मार्क्स नहीं लाने का है दादा के लिए ज्ञान में। रुद्र, कल अभी कल कर लेना। कल नया 5 घंटा मिलता है आपको, तो कल टोटली 9 कलम आपको बोलने का है विदाउट लुकिंग एनीथिंग। नवनीत दीदी, जय सच्चिदानंद। मम्मी मुझसे स्कूल से आने के बाद मम्मी मुझसे रोज पूछती है कि स्कूल कैसा था और क्या हुआ, और मैं भी मम्मी से पूछती हूँ कि कोई काम है और कैसा था, पर ओके ज्यादातर मुझे काम सामने से ही बता देते हैं और मैं उन्हें करती भी हूँ। ओके। खुशहाल, खुशहाल, हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरी मम्मी जब मैं स्कूल से आता हूँ तो हर रोज पूछती है कैसा रहा, और कभी नहीं पूछती तो मैं खुद बता देता हूँ। और जब मैं आता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि कैसा रहा और कुछ हेल्प चाहिए क्या। आप तो छोटे और हैं मैं तो अपना टिफिन और आप तो छोटे हैं तो आप बैग फेंक देते होगा, कपड़ा फेंक देता होगा। नहीं, वो मैं बैग अपने जगह पे रख के रखता हूँ और बुक्स भी रख देता हूँ और टिफिन भी मम्मी को दे देता और हूँ। आपको रिपोर्ट में तो इतना अच्छा रिपोर्ट है कि आप भगवान बन गया आप तो भी, और बोनस में आपने टीवी भी देखा। कितना घंटा, और आपके रिपोर्ट में कुछ टाइमिंग ही नहीं है, कितना टाइम किधर जाता है वो लिखो कल से। ओके ओके दीपक दादा, हो गया हमारा। राइट। देखो आप लोग, ये इसका पहले तो इसका पर्पस क्या है वो समझना है। हमें हमारे जीवन को कैसे जीते हैं उसका अच्छे से निरीक्षण करना है। निरीक्षण करने का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज व्हाट, कहाँ क्या कैसे हम करते हैं, तो उससे हमें हमारी गलतियां पता चलती है। ये सुपरविजन के लिए बताया ना, फर्स्ट यू मस्ट सुपरवाइज, ऑब्जर्व क्या हो रहा है। तो इस तरह से अलग अलग परिस्थितियों को उसके ऊपर हम गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी गलतियां कितनी होती रहती है। बहुत कुछ अच्छा भी है, लेकिन कुछ बातें हमने सोची ही नहीं है, दिमाग में आई ही नहीं है, तो वो गलतियां हमसे होती ही रहती है। लेकिन इस तरह से निरीक्षण करते करते, ऑब्जर्वेशन करते करते हमें पता चल जाएगा कि हमारी गलती कहाँ कैसे क्यों होती रहती है। और वो गलती के बगैर हो गए, गलती के साथ हम मनुष्य है, मार खाना पड़ता है, और गलती नहीं है तो क्या हो जाएंगे आप? दादा भगवान एक भी गलती नहीं बोले। 6 महीने उनके साथ कोई रहे, बहुत, ये सारे विश्व के सबसे इंटेलिजेंट आदमी, शार्प, वो अगर दादा के पास रहे ना तो 6 महीने तक अगर उनको साथ 24/7 समझते हैं, वो जो भी है वो उनके साथ ही रहते हैं।
बोले वो मेरी एक गलती निकाल नहीं सकते। यानी दादा ने कितना ऑब्जर्व किया होगा और कितना करेक्शन किया होगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मिनेश दादा आप बात करो, बाद में आज कौन गाने वाला है? विधि दीदी? हाँ, किसी का मैसेज नहीं आया था गाने के लिए, तो फिर मैंने प्रिपेयर किया है। ओके आपको ओके। मिनेश दादा आप बातें करो, बाद में पद सुनेंगे। मिनेश दादा सुना क्या? हाँ बोलो। हाँ आप पे बात करो, अभी आपने सुना नहीं सब, थोड़ी बात करो, बाद में हम पद सुनेंगे। नहीं यार, सबसे बड़ी बात समझने की क्या है कि मम्मी या पापा हमें बोलते हैं, बाद में हम काम करते हैं। ऐसा होना चाहिए कि वो बोले उसके पहले ही हमें ध्यान में आना चाहिए ये काम मुझे करने की जरूरत है, उनको हेल्प की जरूरत है। तो बात ये समझने की है। बोलने के बाद तो हर कोई करता है, कई बार हम नहीं भी करते थे, करते ही ऐसा नहीं, लेकिन सही में सेवा किसको बोलते हैं कि सामने वालों को जरूरत है, वो बोले उसके पहले ही हम उनको अटेंड करते हैं, वो सेवा कर लेते हैं, वो सही मायने वो सेवा गिनी जाती है। बात ख्याल में आ रही है आप लोगों को? हाँ। मम्मी बोले भी ये काम करो, फिर बाद में हम काम करें तो फायदा क्या है? हम घर पे गए तो जैसे जूते निकाल के घर में जाएंगे, पता चलेगा कि नहीं चलेगा, काम वाली आई कि नहीं आई है? तो फिर मम्मी को बोलने की जरूरत पड़ेगी कोई झाड़ू पोछा मारने का या बर्तन करने का या मुझे हेल्प करने की, ऐसा बोलना पड़ेगा उनको? नहीं। क्योंकि हमें ख्याल में आ जाना चाहिए कि आज काम वाली आई नहीं लगती है, तो पैर में मिट्टी चिपक रही है तो काम वाली आई नहीं लगती, बर्तन पड़े हैं तो अभी काम वाली आई लगती नहीं है। तो चलो भाई वो बोले उसके पहले ही हम काम कर ले, तो उनको भी कितना अच्छा लगेगा। तो ऊपर से आपके लिए उनको ज्यादा भाव खड़ा होगा, तो मेरा कितना ख्याल करते हैं बच्चे। तो दादा भगवान हम लोगों को ये सिखाते हैं कि सेवा किसको बोलते हैं, तो सामने वाला बोले और फिर हम करें, वो सेवा नहीं है। वो देख के ही हमें पता चला चाहिए इनको ये चीज की जरूरत है, ये सेवा की जरूरत है, और वो बोले उसके पहले ही हम कर दे, तो उसमें हमें कमाई ज्यादा होती है। और दूसरा कहते हैं कि हमारा ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ता जाएगा, कि जितना पावर बढ़ेगा हर जगह ऑब्जर्व करते रहे। ऑब्जर्व करेंगे मीन्स क्या आता है कि जो भी सारा व्यवहार देखते हैं वह हमें सामने वाले लोगों के प्रति राग द्वेष खड़े नहीं होते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो कितनी कमाई हो जाएगी, क्योंकि हमें देख के पता चलेगा हर जगह पे भी कि यहाँ क्या कमी है या क्या जरूरत है। अच्छी बात है ना, ऑब्जर्वेशन पावर जितना बढ़ेगा उतना फायदा आपको होगा ना। हाँ। ये चीज समझ लेने की है, इतना हो गया तो ही बहुत हो गया। दीपिकांत जी बराबर है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और इस तरह की एक्सरसाइज से हमारी एक विजन भी खुलती है। दादा भगवान ने बताया है कि ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन व्यवहार ढंग से सीख लेना है। अगर ढंग से व्यवहार करने आ गया ना, तो वही सबसे बड़ा ज्ञान है और वही हमारे ज्ञान का द्वार खोलेगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, तो कल के लिए कि आपको अभाव तिरस्कार किधर हुआ था? एक नंबर 1 सेवा, घर में क्या सेवा किया? मैंने ज्यादा बोला ना, सेवा का मीनिंग खुद से सामने से करने का, कोई बोलते हो करने का, वो सेवा नहीं बोलते हो। और थर्ड थिंग कि आप कितना टाइम किधर जाता है सारा दिन में, वो जरा देखने का। देखो ये खुशी चिन्हाई किधर है? नहीं है खुशी चिन्हाई, किधर गई?
मोनिका क्या करती है खुशी चेन्नई? वो अपनी छोटी करती है। हाँ, उसको बोलने दो। किधर गई थी? और तो आपको मुंह तो देखो, आप बोलते हैं तो आईना में देखो मुंह आपका। और ये वीडियो बाद में देखना, अपना दिखाई जाता है आपका मुंह से सब, हम पढ़ सकते हैं सबका मुंह। ओके, आप खुशी, आप 6:30 बजे उठी थी, अभी 9 बजा, तो आपने और स्केड्यूल में 10 घंटा का किया है, टाइमिंग किया है, तो 4 घंटा किधर गया आज का? वो जरा देखने का सबको, सो कल देखने का सारा दिन किधर जाता है। सो खुशी दूसरा मैंने एनालाइज नहीं किया, पर खुशी चिन्हाए वो बोल रहा है 30 मिनट्स फ्री टाइम में कुछ ऐसा रखा है। मैंने 4 घंटा देखा, 4 घंटा में क्या कर सकते हो? वो जरा देखने का, 4 घंटे में दीपक दादा और 2 घंटा खाने में जाता है, वो 2 घंटा। इसे देखो टाइम मैनेजमेंट देखो बोलते हैं। 4 घंटे में तो आपको सारा फैमिली का खाना बना सकते हैं, सबको खिला सकते हैं और बर्तन साफ करते हैं 4 घंटा में, तो मम्मी की जरूरत नहीं होगी। ओके, जय सच्चिदानंद। मेरे दादा भी हम कल देखेंगे कि ये तो टाइमिंग किधर जाता है। ओ देखो ये रुद्र, उसका 4 to 9, 5 घंटा में वो 9 कलम भी नहीं बोल सकते। ओके, हम पद सुनेंगे। एक मिनट